रंगों के त्योहार होली को सभी बड़े चाव से मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार को मनाने के पीछे का क्या रहस्य है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रचलित कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक एक असुर का पुत्र प्रहलाद था, जो असुर का पुत्र होने के बावजूद पूरा दिन विष्णु जी की भक्ति में लगा रहता था। इस बात से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से प्रसन्न नहीं था। वो चाहता था कि उसका पुत्र उसकी पूजा करे, न कि किसी देवता की। इस वजह से उसने कई बार अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया। कभी उसको पहाड़ से गिरवाता, कभी तलवार से काटने की कोशिश की, तो कभी समुद्र में डुबोने की, पर प्रहलाद हर बार बच जाता। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर लकड़ी की एक चिता तैयार की, जिसमें होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, क्योंकि होलिका को आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसे लगा कि मुझे तो कुछ होगा नहीं और प्रहलाद जलकर मर जाएगा। लेकिन विष्णु जी की कृपा के कारण होलिका ही जलकर भस्म हो गई। इसी वजह से होली से पहले होलिका दहन किया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में होली मनाई जाती है। होली या होलिका दहन की द्वितीय कथा, जो बौद्ध व बहुजन समाज में ज़्यादा प्रचलित है, का संबंध उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से है। इस कथा के अनुसार हरदोई जिले में हिरण्यकश्यप नामक एक राजा हुआ करता था, जिसका संबंध पिछड़े समाज से था। वह किसी भी देवी देवता या भगवान को नहीं मानता तथा उन्हें मनगढ़ंत अथवा काल्पनिक समझता था। यह बात उस समाज के ईश्वरवादी सवर्ण समाज को नागवार लगती और उनके मन में उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। हिरण्यकश्यप का एक ही पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद को वर्ण विशेष के द्वारा बुरी संगत में फंसाकर हिरण्यकश्यप से दूर कर दिया गया। हिरण्यकश्यप ने कुसंगति के कारण प्रहलाद को घर से निकाल दिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिसका नाम होलिका था। अब होलिका का विवाह होने वाला था। होलिका की यह इच्छा थी कि उसका भतीजा प्रहलाद भी विवाह समारोह में आकर भोजन कर सके, लेकिन यहाँ तो प्रहलाद था ही नहीं, तो भला भोजन कहाँ से करता। अब वह होलिका की ममता जाग उठी और वह खाना लेकर प्रहलाद की खोज में निकल पड़ी कि उसे भी खाना खिला दें और किसी तरह मनाकर उसे घर वापस लाएं। इस दौरान रात हो गई। रात के अंधेरे में नशे में धुत कुछ अराजक लोगों ने होलिका को पकड़ लिया और उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया। तत्पश्चात उसे जिंदा जला दिया। सुबह को जब इसकी खबर राजा हिरण्यकश्यप तक पहुंची, तब उसने दोषियों को पकड़कर तलवार से उनके माथे को चीर दिया। तत्पश्चात उनके मुंह पर कालिख पोतकर जनता के बीच घुमाया। गुस्साए लोगों ने उन्हें अबीर अबीर कहकर उनके ऊपर कीचड़ धूल आदि फेंकना शुरू किया। इस पूरे घटनाक्रम को कालांतर में होली त्योहार का नाम दे दिया गया। इसीलिए बौद्ध व बहुजन समाज के कुछ लोग होली त्यौहार को नहीं मनाते हैं। तो ये थी होली और होलिका दहन से संबंधित अनसुनी और कुछ रोचक जानकारियाँ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों के लिए अपने YouTube चैनल जी सर को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।